कानपुर के थाना रेल बाजार इलाके के कैंडलाल डिग्गी क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के नामी गैंगस्टर अपहरणकर्ता को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में थाना प्रभारी विजय दर्शन बाल बच गए। पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीपी श्रवण कुमार डीसीपी ने बताया कि एक सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज हुआ था कि एक लड़के का अपहरण हुआ है जो कि अपने मां का इलाज करा रहा था। उस दौरान अपहरण हुआ था, मारपीट कर घायल को छोड़ दिया था, जिसमें 307 की धारा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जब छानबीन की तो आरोपी बलराम राजपूत पुराना हिस्ट्री सीटर अपराधी निकला। उस पर 25 संगीन धारा में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही शहर में बड़ा स्मैक तस्कर भी है और मादक पदार्थों का कारोबारी भी। रेल बाजार और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एसटीएफ ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, जिस पर मुखबिर से सूचना मिली तो देर शाम अभियुक्त बलराम राजपूत को मूवमेंट हो रहा है। जब पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो बलराम राजपूत ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें थाना अध्यक्ष रेल बाजार विजय दर्शन बाल बच गए। थाना अध्यक्ष विजय दर्शन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस कारण वे बच गए। अभियुक्त को उपचार के लिए सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और छानबीन जारी है। ये देखिए, एक हफ्ता पहले चकेरी में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, लड़के ने, जब अपनी माँ का इलाज करा रहा था उसी दौरान उसका किडनैपिंग हुई और उस पर हमला हुआ, जिस पे 307 जानलेवा हमला का था वो मुकदमा लिखा गया था। हमारे एसीपी उसकी चकेरी विवेचना कर रहे थे। जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो इसमें पता चला कि एक बलराम राजपूत करके जो क्रिमिनल है वो बेसिकली यहाँ का कानपुर का बड़ा नोटोरियस है, स्मैक का, गांजे का बहुत बड़ा एक तरीके से कारोबारी है और इसमें पहले भी गैंगस्टर का बाकी मुकदमे लिखे हैं। हम लोगों ने इसकी पूरी डिटेल सर्विलांस की और जब पूरी टीम हमारी लगी उसमें हमने चकेरी को भी लगाया था, कैंट को भी लगाया था, हमारे रेल बाजार जो सर्विलांस में क्राइम पे काम करते हैं इनको भी लगाया गया। तो उसके मूवमेंट की सूचना मिल रही थी और चूँकि वो किडनैपिंग में जिसको उन्होंने मारा पीटा था उसकी हालत ख़राब थी, वो हाईलाइट में एडमिट था और उसकी मां ने डिटेल उसके बारे में बताया था कि इसने किया था। हमारी टीम पूरी लगी रही। चूँकि ये मामला स्मैक का था, गांजे का था, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का विशेष अभियान है कि जो भी ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इस तरीके के एनडीपीएस में लगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देश में और जो ऑपरेशन हमारा सुदर्शन है उसके तहत हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। हमारी टीम को ये सूचना मिल रही थी कि मूवमेंट अभी भी कर रहा है यहाँ पे और रेल बाजार को भी इसकी डिटेल सूचना मिल रही थी। मेरे द्वारा इनको हिदायत दी गई थी कि चूँकि नोटोरियस हैं इन पे आप अलर्ट रहना। इन्होंने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो इनके ऊपर इनके फायरिंग हुई और चूँकि ये जैकेट पहने हुए थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और फाइनली ये बचे और जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस पर 25 से ज़्यादा मुकदमे आज की डेट में दर्ज हैं और स्मैक और गांजे का ये बहुत बड़ा सप्लायर है, हिस्ट्री सीटर है, गुंडा है, गैंगस्टर है। तो इस पर हमारी रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई करी। सर कितने लोग थे जब ये अकेले था और इस पर पिस्टल थी, एक होता है ना तमंचा, इस पर पिस्टल थी। इसने जब फायरिंग करी तो पुलिस उसमें लगी हुई थी, पुलिस अलर्ट हुई और जब जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी। कितनी फायरिंग करी? कितनी फायरिंग? हम लोग एक हफ्ता पहले से लगे। जैसे ही चकेरी मुकदमा लिखा गया SC ST प्लस 364 प्लस 307 का और उसमें ये बात आई कि वही क्रिमिनल है जो स्मैक और चरस का सप्लायर है और उसी में इनमें गैंग में आपस में जब इनमें एक तरीके से डिस्प्यूट हुआ तो जो दूसरा था उसने मुकदमा लिखाया। तब से हम लोग लगे हुए थे, इनकी सर्विलांस की हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। अब फाइनली जो है जब इसके मूवमेंट की सूचना मिली तो रेल बाजार SO जो हमारे हैं वो लगे हुए थे और फाइनली इसको धर दबोचा। इसके गिरोह का पता चला? अभी आपने देखा कि कल 10 किलो हम लोगों ने चरस पकड़ा है और उसमें STF भी लगी हुई थी। तो हम लोग जो NDPS के या जो भी मतलब इस तरीके के नारकोटिक्स में लगे हुए हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का एकदम स्पष्ट आदेश है कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उनको या तो जेल में भेजा जाए या फिर वो स्टेट छोड़ के। सर पुलिस के आपस में जो भीड़ हुई है जिसके बदमाश के साथ, कितने राउंड फायर हुए हैं कुछ इसके बारे में? अभी इसकी डिटेल हम पता कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब एक अच्छी बात यह है कि हमारे SO को जो गोली लगी है बुलेट पे वो बचे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई थी, वो बची हुई है। चूँकि ये नोटोरियस है, अच्छा क्रिमिनल है और इस पर करीब 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कानपुर के सभी लोग जानते हैं कि एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल है। तो रेल बाजार पुलिस के तरफ बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 25,000 रुपये का इनाम था।